राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, और जिसके माता पिता भाई पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, ये आप बताइए। तो सुमंत मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता और सर्प के काटने से मरते हैं वे उनकी सदगति के लिए भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को उपवास करके नागों की पूजा करें। ये तिथि महापुण्य कही गई है। इस प्रकार 12 महीनों तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और 5वीं को व्रत करके नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित करके अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर 5वीं के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाए। अनंत वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कंक्रोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय, तक्षक और पिंगल, इन 12 नागों की 12 महीनों में क्रमशः पूजा करे। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन करके व्रत की पालना करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। ये उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए ये व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर वो पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इस प्रकार सोने का नाग बनाकर उसकी पूजा करके उसे ब्राह्मण को दान करें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी व्रत को करेगा, सांप से डसे जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस 5वीं व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है।